हाय एवरीवन, मैं इंद्र सेन IISM वाराणसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक 1 पे। लीनियर अलजेब्रा इसमें क्लास फर्स्ट मीन्स क्लास 1 जो अपना होगा वो मेनली इस पे फोकस होगा कि वेक्टर स्पेस है क्या, व्हाट इज ए वेक्टर स्पेस, या किसी भी स्ट्रक्चर को आप वेक्टर स्पेस कब बोलते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले कि एक सेट हो भी और एक फील्ड हो एफ इज योर फील्ड एंड दिस इज सेट ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसे आप सेट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। फर्स्ट दिस इज फील्ड। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जेड क्यू आर सी जेड पी एंड क्यू क्रॉस क्यू आर क्रॉस आर सी क्रॉस सी एंड क्यू ओवर रूट 2 क्यू ओवर रूट 3, इन सब में कौन फील्ड है कौन फील्ड नहीं। तो फील्ड के लिए आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। रिंग कैसी हो? कम्यूटेटिव हो। ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप सबसे पहले हम लोग इतना डिटेल इसमें रिंग थ्योरी में चलेंगे तो किया जाएगा, बट आप इसमें देखो कि क्या हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है। तो इस जेड में हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। मीन्स 2 इंटू बी 1 किया जाए तो b इज 1/2 एंड दिस डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। और केवल एक ही पॉइंट मीन्स जो 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा जो कि इस जेड का मेंबर नहीं है। तो आप इस बात की गारंटी कर देंगे कि जेड इज नॉट अ फील्ड, जेड इज नॉट ए फील्ड। बट केवल यही नहीं है, इसके साथ ये भी होना चाहिए कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है। यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी in which every non-zero elements has multiplicative inverse। एक ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो सबसे पहले तो होता है कि रिंग है क्या। तो एक छोटी सी आप चीजें देख लीजिए कि रिंग मीन्स जो स्ट्रक्चर आर है अंडर एडिशन ये इज अबेलियन ग्रुप, इसे अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन दिस आर, ये अबेलियन लिखा गया है, अबेलियन ग्रुप। तो आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हो। मींस इस आर के लिए 2 बाइनरी ऑपरेशन की बात की जा रही है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सिंपली। अब अगर ये दोनों है तो जैसे जेड है, जेड अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप और इन जेड मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स this 2 into 3 into 4 is same as 2 into 3 into 4। और आप ये जनरल एलिमेंट लेकर के कर सकते हैं, लाइक ए बी सी, फॉर एनी ए बी सी वी हैव दिस। तो जेड इन दोनों के बिहाफ पे आप बोल सकते हैं कि जेड विथ दीज 2 बाइनरी ऑपरेशन इज अ रिंग। ये रिंग हुआ। अब इसे यूनिटी कहते हैं अगर if R has multiplicative identity
then it has unity। और इस केस में, नंबर सिस्टम के केस में क्या है, 1 है। तो आप देखेंगे कि जेड में 1 तो है ही ना, सेट ऑफ इंटीजर हैज 1, 1 इज इंटीजर। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, मीन्स यूनिटी भी है। अब करें कि इन विच एवरी नॉन, इसके पहले क्या है, कम्यूटेटिव है, मीन्स कम्यूट करना चाहिए। कम्यूट किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूट करा तो इन जेड वी हैव फॉर एवरी ए बी एलिमेंट इन दिस जेड ए इंटू बी, मीन्स ए क्रॉस बी इज बी इंटू ए, कम्यूट करेगा। तो जेड इज रिंग, एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये जो जेड है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, बट क्या है, अगली शर्त है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यही फेल हो गया। तो इस जेड में क्या था कि कम्यूटेटिव रिंग भी है, मीन्स रिंग है, कम्यूटेटिव है, यूनिटी भी है, लेकिन इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट में 1 और -1 को छोड़ दिया जाए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 या -2, -3, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। और अगर एक भी नहीं मिला, किसी एक एलिमेंट का फेल हुआ तो फेल हो जाएगा। तो दिस जेड इज नॉट अ फील्ड। बट अगर हम लोग बात करेंगे क्यू के लिए, तो आप देखिए सेम चीजें, क्यू अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप है, एंड मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन क्यू, since for every a b c element of q, ये रैशनल है। a b c मीन्स आप इसे p by q टाइप से लिख सकते हैं। a into b, c is same as a into b into c, कम्यूट करेगा। तो दिस q is ring है। now 1 belongs to q, this implies q is ring with unity, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 is multiplicative identity। now for every a comma b element of q, means product of any two rational commute करेगा, means 1/2 into 1/3 is equal to 1/3 into 1/2 is such that a into b is b into a, commute किया। तो this q is commutative ring with unity। अब अगला जो है वो ये है कि every non zero element has multiplicative inverse। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो बात हो रही है वो यही है कि is there any b in q such that for a belonging to q star means what, we are talking about non-zero rational number here, such that a into b is 1, this one is multiplicative identity। और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ली जा रही है। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू व्हाट, 1/a। आप ध्यान रखिएगा, q स्टार मीन्स नॉन जीरो रैशनल की बात हो रही है। तो दिस इंप्लाइज 1/a इज इनवर्स ऑफ a in q। Since this a is arbitrary but non-zero, it means every rational number, non-zero rational number, every non-zero rational number has its own multiplicative inverse। For example, 1/2 into b is equal to 1 implies what, b is equal to 2, and this belongs to q। 1/3 into b is equal to 1, this implies b is equal to 3, and this belongs to q। 3/5 into 3/5 into b is equal to 1, this implies b is 5/3, and this belongs to q। Means every non-zero element in this q has its own multiplicative inverse, means this q is filled। Similarly, or
With respect to addition is abelian group. Multiplication is associative in R. Since 1 belongs to R is multiplicative identity, hence unity. And every non-zero real number has its own multiplicative inverse. For example, pi into b is equal to 1. This implies what? B is equal to 1 upon pi, and this belongs to R. बट है कि नॉन जीरो की बात हो रही है, तो प्रत्येक नॉन जीरो रियल नंबर का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा. दिस इज फील्ड. सिमिलरली सी इज फील्ड. दिस q over root 2 is filled. This is filled. This is filled only when p is prime. P is prime. But this structure is not filled. Means Cartesian product of filled or fields is not a field. क्यों? क्योंकि इसमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए जो नॉन जीरो है. तो अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहां पे क्यू फील्ड है, ये भी फील्ड ही है, तो क्यू क्रॉस क्यू जिसे आप Q2 भी लिखेंगे, इसका एलिमेंट होगा a कमा b सच दैट ए बी बिलोंग्स टू दिस क्यू. ध्यान दीजिएगा आप. वी कैन सेलेक्ट. अब ये दिस इज कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूट करेगा एडिशन में, है ना. विथ यूनिटी 1 1 इसमें है 1 कमा 1, इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आएगा. बट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए. तो अगर हम लोग नॉन जीरो एलिमेंट ले 1 कमा 0 इंटू ए बी इज इक्वल टू 1 कमा 1, दिस इंप्लाइज व्हाट? a is equal to 1 and 0 is equal to 1, which is meaningless. इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इसका यहाँ, दोनों को इक्वेट कर दीजिए. तो ये 0 is equal to 1 is inadmissible. It means what? You are saying that this 1 0 in q cross q has no multiplicative inverse. Hence q cross q is not a field. Similarly r cross r में आप चले जाएं, 1 comma 0 AB, where AB is not equal to 0, this 1 1 अगेन ये चीज आ जाएगी, दिस फेल्स, है ना. बट दूसरा चेक करने का ये भी वे है कि अगर आप ऐसा पा जाएं, इफ यू हैव एनी स्ट्रक्चर इन विच प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट इज जीरो, if you have any structure in which product of any two non-zero element is zero, then that structure can never be a field. For example, ये आप ये करें कि if a is not equal to 0, b is not equal to 0 and these are elements of capital F, F is your field, yet a into b is equal to 0, this guarantee that F is not a field. It means you are saying that ring becomes field. Not every ring is a field, but ring is a field. Not every ring is a field, but ring is a field. Commutative ring with unity, ये शर्तें हैं इसकी. अब अगर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रख रहा है ना, तो आप बस यही करें कि इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इज नॉन जीरो इन अ रिंग, इन अ फील्ड. इन अ फील्ड प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट इज नॉन जीरो. इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इज नॉन जीरो देन स्ट्रक्चर इज फील्ड. ऐसा नहीं, क्योंकि जेड की केस में है कि इन जेड आप देखिएगा ध्यान से, 1 इंटू 2 इज 2 नॉट इक्वल टू 0, बट जेड इज नॉट फील्ड. लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो जीरो हो गया, तो स्ट्रक्चर हमेशा फील्ड होने से फेल हो जाएगा. मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इज जीरो, देन इट कैन नॉट बी फील्ड. क्योंकि ऐसे केस में आप क्या करते हैं, जैसे ये हुआ ना क्यू क्रॉस क्यू, एक एलिमेंट लिया फॉर एग्जांपल 1 कमा 0, दूसरा लिया 0 कमा 1, दिस इज 0
0 नॉट इक्वल टू 1 1 फेल हुआ ना। तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इज 0, दिस इज नॉट अ फील्ड, नॉट अ फील्ड, नॉट अ फील्ड, नॉट अ फील्ड। सिमिलरली ZP इज फील्ड ओनली व्हेन P इज प्राइम। तो अगर आप Z6 की बात कर दें, Z6 0 1 2 3 4 5, आप इसमें देख पाएंगे कि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, बट 2 into 3 modulo 6 is 0. This is why this structure is not a field, and hence for every composite P, ZP is not a field, but for every prime P, ZP is a field. तो फील्ड का थोड़ा सा आइडिया था, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब रिंग थ्योरी पढ़ा जाएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस में फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो फील्ड है आप थोड़ा सा जानते रहें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फील्ड का फील्ड नहीं होता है। मीन्स लेट F be a field, then Fn means F cross F cross F cross F n times is not filled when, शर्त है, when n is strictly greater than 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना। दिस इज नॉट। अब व्हाट इज वेक्टर स्पेस, तो इसमें कहा जा रहा था कि एक आप ये भी लेते हैं इक्विप्ड विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, ये है, और F क्या है, फील्ड है, F इज फील्ड। तो V ओवर F इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर F if the following holds। फर्स्ट क्या है, V अंडर एडिशन इज abelian ग्रुप, एंड सेकेंड V अंडर एडिशन इज abelian ग्रुप। अब अगर ग्रुप का थोड़ा सा भी आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ISM वाराणसी का YouTube चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं इस क्लास को, इसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो BSc थर्ड सेमेस्टर के लिए ग्रुप थ्योरी बताई गई है, पढ़ाई गई है। उसमें कुछ इनिशियल जो लेक्चर हैं 2-3 आप उसको देख सकते हैं। दूसरा है कि V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स दूसरे में आप करें कि दैट इज फॉर एवरी k बिलोंगिंग टू दिस F एंड स्मॉल v बिलोंगिंग टू कैपिटल V इज सच दैट k टाइम्स v बिलोंग्स टू कैपिटल V। क्लोज्ड मीन्स किसी भी फील्ड के किसी भी एलिमेंट से आदर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 आर इक्वल टू 0, फील्ड के किसी भी एलिमेंट से अगर आप V के किसी भी एलिमेंट को, इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर बोलना ज्यादा अच्छा है, मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर का ही, इस V का ही मेंबर होना चाहिए, फेल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी सेट को लेते हैं, आप एक सेट लीजिएगा कि हम ऐसा रख दें, ध्यान से देखिएगा, XYZ एलिमेंट ऑफ R3 सच दैट X इज ग्रेटर देन 0 ओवर कहां पे, R की बात हो रही। हमने कहा कि आप जब भी फील्ड के पास जाइए तो फील्ड की तीनों पॉसिबिलिटीज को लीजिएगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। यहाँ पे चूंकि रियल की बात हो रही है तो रियल फील्ड इज ऑर्डर्ड फील्ड बट नॉट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स केस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि बड़ा है छोटा है ना, ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, बट यहाँ पे तो ले सकते हैं ना। तो लेट k इज इक्वल टू -1 इन R, दिस R इज फील्ड, ये है ना कि किस पे, ओवर R। अब अगर इसको लिया जाए और इसका एलिमेंट x ग्रेटर देन 0, तो इस V का जो एलिमेंट होगा 1 0 0 लिख सकते हैं ना, दिस बिलोंग्स टू V, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, केवल और केवल इस पहले एलिमेंट पे है। हम लोग इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या। तो यार x इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है,
अब करें कि फॉर एवरी के एलिमेंट ऑफ एफ की बात हुई, एफ आपका आर है, अगर के को -1 कर दिया जाए और भी स्मॉल भी को ये ले लिया जाए तो के टाइम्स स्मॉल भी दैट इज -1 टाइम्स 100, ये कितना आ जाएगा -100 एंड हियर -1 इज लेस देन 0 मीन्स x इज लेस देन 0 फेल्स। तो इस केस में v इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये चीज फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर फेल हो गया तो ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बना पाएगा। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन इस पे दे रहा हूं जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, बट आप इस तरीके से सोच सकते हैं इसको। फर्स्ट है V1 कि लेट एक्स वाई एलिमेंट ऑफ R2 सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फील्ड जो है ना ओवर R, F क्या है R है, रियल नंबर। V2 दिस एक्स वाई एलिमेंट ऑफ R2 सच दैट y इज इक्वल टू x, सबके लिए फील्ड R है। V3 एक्स वाई एलिमेंट ऑफ R2 such that y is equal to this sign of x, and V4 set of all 2 cross 2 matrices, ये रियल मैट्रिसेस such that A is A ट्रांसपोज। आप ये 3-4 क्वेश्चन करेंगे और इस पे हम लोग कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे।